इसके अंदर आपने ज्वाइनिंग नहीं किया तो यहाँ पे आकर के आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे भी मॉर्निंग में हमने एक लेवल दिया था लगभग 480 के आसपास, जिसने यहाँ पे 540 का हाई लगा दिया है। अगर आपने इसके अंदर ज्वाइनिंग नहीं किया तो यहाँ पे आकर के आप फटाफट ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, क्या मार्केट से ऐसे ऊपर जाने वाला था या फिर मार्केट से ऐसे नीचे आ सकता है, क्या आपको क्या लगता है? अब देखिए अभी के फिलहाल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मार्केट्स ना काफ़ी बढ़िया से अपर साइड के लेवल्स में गया था, एंड कहीं ना कहीं मार्केट्स अगर यहाँ से डाउनफॉल आता तो हम यहाँ पे क्या करते थे, नया पीई साइड का पोजीशन एक्टिवेट कर सकते थे। लेकिन क्या मार्केट्स ऐसे नीचे गया? तो नहीं, इसका जवाब है नहीं। मार्केट इसके नीचे नहीं गया, मार्केट कंटिन्यूसली उल्टा ऊपर गया। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर नीचे आता तो खैर अपनी एंट्री हो जाती थी, तो यहाँ पे मार्केट ऊपर जाते हुए सभी लोगों को ट्रैप कर लिया। ठीक है, अब जिसने भी यहाँ पे वेट नहीं किया, क्विक एंट्री प्लान आउट किया, ठीक है, जिसने जिसने यहाँ पे क्विक एंट्री प्लान आउट किया ना, वो सभी लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए। अब जितने लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए, क्या आपको लगता है वापस क्या वो री एंट्री करने वाले हैं यहाँ पे? तो इसका पॉसिबल आंसर है कि नहीं, वो यहाँ पे री एंट्री नहीं करेंगे। अब यहाँ पे री एंट्री करेगा तो फिर कौन करेगा? देखिए, यहाँ पे री एंट्री करने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे पास निकल के आती है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मार्केट्स अगर इस लेवल्स के नीचे गया नहीं तो हमारा लेवल यहाँ पे एक्टिवेट हुआ नहीं, बल्कि लेवल ऊपर गया। अब ऊपर गया तो कितना ऊपर गया वो भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे मार्केट अपर साइड में लेवल्स अगर घूमता है तो मार्केट कहाँ से कहाँ तक घूम रहा है, अगर हम यहाँ से देखेंगे कैलकुलेट करके, तो लगभग 179 पॉइंट्स के आसपास का जो है वो अपर साइड का मूव मार्केट्स ने दे दिया है। ठीक है, अब कहीं ना कहीं 179 पॉइंट्स का अगर आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस नज़र आ रहा है तो क्या आप यहाँ पे वेट करोगे या फिर आप एग्जिट करना पसंद करोगे? मोस्टली जवाब है आप एग्जिट करना यहाँ पे पसंद करोगे। देखिए, अब एंट्री प्लान आउट कैसे हुआ, एग्जिट प्लान आउट कैसे हुआ, वो हम समझने की यहाँ पे सबसे पहले कोशिश करते हैं। अभी अगर हम देखेंगे तो एंट्री प्लानिंग अगर किसी की यहाँ पे हो चुकी है, मतलब के मार्केट 48,280 के आसपास है, 48,280 के आसपास। अब अगर यहाँ पे किसी ने एंट्री प्लान आउट अपना किया है, ये सोच करके कि मार्केट अगर यहाँ पे डाउनफॉल करेगा तो हम उसके अंदर एंट्री कर लेंगे, लगभग हम यहाँ पे वेट करेंगे 20 पॉइंट्स यानी कि 60 तक या फिर 50 तक, 20 टू 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेकर के हम मार्केट से निकल सकते हैं। लेकिन वो टारगेट्स के लिए यहाँ पे वेट नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं मार्केट से ऐसे नीचे ना आते हुए धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत से लोगों की क्वांटिटी ऐड ऑन हो रही है। ठीक है, क्वांटिटी ऐड ऑन हो रही है एंड वो ऊपर की साइड में ना होते हुए डाउन साइड में हो रही है। ठीक है, ऊपर की साइड में बहुत कम क्वांटिटी ऐड ऑन होगी, डाउन साइड में हेवी होगी। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि मार्केट्स एक बार अगर ट्रैवल कर चुका है तो मार्केट्स डाउनफॉल कर सकता है। ये सिंपल सा रीज़न है, सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन अगर डाउनफॉल कर सकता है तो उसके पीछे भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आती है। ठीक है, अभी ये जो लेवल्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एंड ये जो लॉजिक की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो कौन सी लेवल पे आने वाला है तब जा करके वो लॉजिक काम करेगा, ये मैंने बताया था। ठीक है, अभी अगर वो लेवल आपके साथ काम कर रहा है, अगर वो लॉजिक आपके साथ काम कर रहा है एंड अगर वो आपके अपोज में जा रहा है तो आपको क्या करना है, हमेशा एसएल को ट्रेल करना है। अगर एसएल को आप ट्रेल कर सकते हो तो काफ़ी बढ़िया, अगर एसएल को आप ट्रेल नहीं कर सकते तो आपके लिए एक ट्रैप जोन वहाँ पे जनरेट हो चुका है। ठीक है, अब ट्रैप जोन और ये इंपॉर्टेंट जोन था, अपने पास इंपॉर्टेंट जोन था ये वाला, यहाँ पे मार्केट इन लेवल्स के नीचे आया ही नहीं। अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आया ही नहीं तो क्या अपना पी का एंट्री बनेगा यहाँ पे? इसका जवाब है नो, हमारा एंट्री यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। हाँ, अगर मार्केट इस लेवल्स के नीचे आ जाता था तो हम यहाँ पे पी में एंट्री कर सकते थे, टारगेट्स हम लगभग 200 के आसपास का ले सकते थे, मतलब कि लगभग हम 80 टू 60 पॉइंट्स का टारगेट इजीली ले सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे अगर ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो मार्केट्स में क्या रिवर्सल में एग्जिट किया गया या फिर नहीं? अब जो नए प्लेयर्स होते हैं वो जनरली यहाँ पे एग्जिट नहीं करते हैं। अगर मार्केट ऐसे ऊपर जा रहे हैं तो वो ये कंसिडर करते हैं कि हम यहाँ से अगर मार्केट नीचे आते हैं तो वेट करेंगे, यहाँ से मार्केट नीचे आते हैं तो वेट करेंगे। एंड यहाँ पे 2 to 3 टाइम्स क्या हो जाता है, पोजीशन की एवरेजिंग हो जाती है, एवरेजिंग होती है। ठीक है, मतलब अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो यहाँ पे परचेस कर लेंगे, मार्केट यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे परचेस करेंगे, मार्केट यहाँ पे आ रहा है तो परचेस करेंगे, एंड मार्केट ऊपर थोड़ा बहुत आएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर आएगा एंड वापस मार्केट तेजी से नीचे गिर जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि जो एवरेजिंग की क्वांटिटी होती है उसके अंदर का जो लॉसेस होता है ना, वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो जाता है। अगर ये लॉसेस काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो जाते हैं तो फिर आप उससे एग्जिट नहीं कर सकते। क्यों?
क्योंकि आपको लॉसेस वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इसलिए कभी कभी क्या करना पड़ता है, अगर आपको ट्रैप जोन पता चल चुका है तो अलर्ट मैसेज करके ट्रैप जोन का आइडेंटिफाई कर देना। अब यहाँ पे जैसे मुझे आइडेंटिफाई हो गया कि यहाँ पे ट्रैप जोन हो सकता है, मार्केट हाई पे हाई पॉसिबल चांसेस है कि वो ट्रैप कर सकता है, तो हमने यहाँ पे अलर्ट मैसेज कर दिया, अवॉइड का मैसेज डाल दिया। अब जब हमने यहाँ पे आपको अवॉइड का मैसेज डाल दिया है इन लेवल्स के आसपास, ठीक है, मार्केट के अंदर हमने कौन सा मैसेज डाला है आपको, अवॉइड का, ठीक है। अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो अलर्ट मोड पे काम करना, ठीक है, ये दोनों मैसेज डाले हैं। अब अवॉइड यानी कि मार्केट्स को आज के दिन अवॉइड करिए, अलर्ट मतलब अगर ट्रेड ले रहे हो तो अलर्ट ले करके ट्रेड करिए, क्योंकि मार्केट्स के अंदर हेवी ट्रैपिंग हो रही है, ठीक है। ये सब चीज़ें लाइव मार्केट्स के अंदर हमने यहाँ पे भी अपडेट करी हुई है हमारे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में। अगर इसके अंदर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पे आकर के आप डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब अलर्ट एंड अवॉइड का इंपॉर्टेंस क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं चार्ट को थोड़ा सा यहाँ पे पिच की ओर लेकर के आता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं चार्ट हमारा ओपन हो जाता है, मार्केट्स कहीं ना कहीं डाउनफॉल अपर साइड करता है। यहाँ पे मार्केट सभी लोगों को काफ़ी हेविली कंफ्यूज करता है। मार्केट्स अगर यहाँ से जाना चाहता था तो वो यहीं से नीचे जा सकता था, ठीक है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, कहीं ना कहीं एक बुलिश कैंडल बनाने के बाद एक नेगेटिव कैंडल बना दिया, जिससे मार्केट के अंदर कन्फ्यूजन और इंक्रीज हो गया। कैसे हुआ कन्फ्यूजन इंक्रीज, ये बुलिश ये बियरिश। अब यहाँ पे जब कन्फ्यूजन इंक्रीज हो रहा है तो हमें आइडेंटिफाई नहीं करते आता कि क्या मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर मार्केट ऐसे नीचे आने वाला है। अगर हमें आइडेंटिफाई नहीं करते आ रहा कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर मार्केट नीचे आएगा तो हम क्या करते हैं, अवॉइड जोन में चले जाते हैं। अवॉइड जोन में जाइए या फिर अलर्ट जोन में जाइए। अगर आप अवॉइड जोन में हो तो भी अच्छा है, अलर्ट जोन में हो तो भी अच्छा है। अब अगर आप अलर्ट जोन में हो तो आप क्विक एंट्री लोगे, क्विक एग्जिट करोगे, लेकिन आप अलर्ट जोन में भी नहीं हो, आप यहाँ पे अवॉइड जोन में भी नहीं हो, तो फिर आप यहाँ पे ट्रैप जोन में डेफिनेटली आ सकते हो। अब आपको यहाँ पे कौन से जोन पे रहना है, कौन से जोन पे आपको एग्जिट करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा जल्दी एग्जिट आप यहाँ पे करोगे उतना ज़्यादा बेहतरीन आपके लिए होने वाला है, ठीक है। और जितना ज़्यादा लेट यहाँ पे एग्जिट करोगे उतना ज़्यादा तकलीफ वाली चीज़ यहाँ पे आपके लिए होने वाली है। अब यहाँ पे देखिएगा मार्केट्स क्या कर रहा है, मार्केट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है, मार्केट बहुत ज़्यादा हेवीली कंफ्यूजन मोमेंटम में अभी भी आकर के रुका हुआ है। और ये चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं, मार्केट में स्टॉप लॉसेस अगर यहाँ से यहाँ तक हिट हो रहा है 180 पॉइंट्स का, एंड तुरंत मार्केट यहाँ से वापस रिवर्सल लेकर के यहाँ तक आ रहा है। अब हम ये एक बार चेक कर लेते हैं कि एग्जैक्टली कितना ज़्यादा डाउनफॉल हमें यहाँ पे देखने मिला है कुछ मिनटों के अंदर। 134 पॉइंट्स का ये डाउनफॉल है, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। मतलब मार्केट्स ने क्या किया, सबसे पहले चीज़ मार्केट ने जितने भी पीई एंट्री यहाँ पे हो चुके थे उन सभी का स्टॉप लॉसेस खत्म कर दिया। उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, मार्केट के अंदर सीई वाले जो है वो एंट्री करवा लेते हैं। सी में एंट्री होने के बाद मार्केट क्या करता है, तुरंत थोड़ा बहुत नीचे आता है फिर थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, एंड इसके अंदर सीई के अंदर एवरेजिंग का कंसेप्ट काम करता है, मतलब सीई में एवरेज होता है। उसके बाद में मार्केट तुरंत नीचे आकर के जितने भी लोग सीई में थे उनका भी स्टॉप लॉस खत्म करता है। मतलब पीई वालों का स्टॉप लॉस खत्म, स्टॉप लॉस जो है जिसने भी सी में एंट्री किया उसका भी स्टॉप लॉस खत्म। तो बोथ साइड का स्टॉप लॉसेस यहाँ पे ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं मार्केट्स के अंदर, एंड अभी मार्केट्स अगर जाना चाहता है तो वो एक नए जोन के पास जाएगा, ठीक है। तो नए जोन का जो वीडियो है वो भी मैं आपके लिए जल्द से जल्द यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। उसके साथ में यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो जो हमारा निफ्टी है, निफ्टी के अंदर कहीं ना कहीं ये वाला लेवल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 21,790। अगर इस लेवल्स के नीचे आते हैं मार्केट्स तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे 21,740 के लेवल्स के आसपास का भी वेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से अगर मार्केट निकलते हैं तो यहाँ तक का डाउनफॉल एक्सपेक्टेड है। एंड अगर मार्केट 21,830 के ऊपर निकलता है तो 21,850 के छोटा टारगेट्स एंड उसके बाद में 70 तक के नेक्स्ट बड़े टारगेट्स के लिए हम यहाँ पे वेटिंग कर सकते हैं। अगर उसके नीचे आता है हमारे लेवल्स के आसपास घूमता है तो जाकर के हम निफ्टी 50 का वेट करेंगे या फिर निफ्टी 50 का वेट नहीं करेंगे, ठीक है। अब उस हिसाब से बहुत से लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि क्या हम कॉल परचेस करके जाए या फिर हम सीई परचेस कर ले या फिर पी परचेस कर ले। देखिए अभी के हिसाब से तो अवॉइड जोन के हिसाब से अवॉइड जोन रखिएगा, छोटे क्वांटिटी के साथ पी के साइड में हम एंट्री कर सकते हैं अगर मार्केट हमारी इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे आता है तो, उसके अलावा नहीं। एंड अगर मार्केट इसके ऊपर निकल रहा है तो फिर सी के साइड, नहीं तो पी में या फिर सी में कम्प्लीटली अवॉइडिंग का पोजिशन आज के लिए हो सकता है। उसके बाद में यहाँ पे डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिएगा, टोटली फ्री टू ज्वाइन है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम पे जा करके सर्च करिए बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड, एंड इसके अंदर आप आसानी से जुड़ सकते हो। बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पे टोटली फ्री में सीखने मिल जाएगी।